अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध में जो निज़ाम तालीम की बदहाली है उसकी मुकम्मल तफसीलात सामने आई हैं। सेक्रेटरी तालीम की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा चिड़ियाघर में जो जानवरों का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है इंसानियत की नाअहली की वजह से, वो आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा सिंध में गंदम की किल्लत, आटे की कीमतों में इजाफा और उसके अलावा किसकी नाअहली से ये सब कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखना है। और उज़ैर बलोच के हवाले से एक और भी बड़ी खबर आई है, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आपको कि सिंध में जो निज़ाम तालीम है उसकी असल वजह बर्बादी की, तबाही की, बदहाली की है क्या। ज़ाहिर वो सिंध हुकूमत तो है ही है, लेकिन क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं सूबे भर के, कितने असातिज़ा जो है वो उनकी असामियाँ खाली हैं, कितने स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जो सेक्रेटरी तालीम की जो रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ हुआ है कि 6,866 स्कूल जो है सूबे भर में बंद पड़े हुए हैं। सूबे भर के तकरीबन 7,974 स्कूल ऐसे हैं जो चलाने के काबिल ही नहीं है, और सूबे में तकरीबन 40,549 असातिज़ा की असामियाँ जो है मुकम्मल तौर पर खाली है, वहाँ असातिज़ा तैनात ही नहीं किया गया। घोष मुलाजमिन की तादाद तो वो अलग ही होगी। आपको पता है स्कूलों में टीचर्स जाते नहीं और तनख्वाहें वसूल कर रहे होते हैं, और वो तमाम के तमाम आप जानते हैं कि वो सियासी बुनियादों पर उनको भर्ती किया जाता है। इसके अलावा जो बताया गया है कि जो प्राइमरी असातिज़ा हैं उनकी जो सूबे भर में असामियाँ खाली हैं वो तकरीबन 32,510 असामियाँ खाली हैं, और जूनियर एलिमेंट्री असातिज़ा की जो खाली असामियाँ हैं 14,039 असामियाँ खाली हैं। और जहां हम कराची की बात करें तो कराची के 6 अजला में 229 स्कूल जो है वो बंद पड़े हुए हैं, ये सरकारी स्कूल हैं। और उसके अलावा सिंध में सबसे ज़्यादा जो कराची में जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं वो ज़िला मलीर में है, उनकी तादाद 137 है। अब सेक्रेटरी तालीम की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे में कैबिनेट की मंजूरी है, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो एक पॉलिसी है वो मुरतब की जा रही है। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी के बाद जो बंद स्कूल हैं उनको खोलने में जो है वो मददगार साबित होगी। और नए असातिज़ा की भर्तियों के लिए जो IBA है डिपार्टमेंट, उससे जो है मदद ली जा रही है, और उसके बाद थर्ड पार्टी के ज़रिए सारा कुछ कराया जा रहा है। और इस मामले के लिए इश्तिहार भी जो है वो शाया कर दिया गया है। अब अदालत ने हुक्म दिया कि नए असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से जो है तमाम इक़दाम जो वो फौरी तौर पर किए जाएँ, और जितने भी सूबे भर में स्कूल बंद पड़े हों उनको फौरी तौर पर खोला जाए, और ख़ास तौर पर असातिज़ा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो नस्ब किया जाए, ताकि जो असातिज़ा हैं घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते हैं, बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते हैं, तो उनके लिए जो इक़दाम होंगे बायोमेट्रिक सिस्टम से वो मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। और ताकि असातिज़ा और दीगर जो अमला है, अदालत का कहना है कि ये हाज़िरी भी यकीनी बनाएंगे इस बायोमेट्रिक सिस्टम के लगाने के बाद। अदालत ने आइंदा समात पर सूबे का निज़ाम तालीम है उसमें मुफ्त कितने लोगों को तालीम फ़राहम की जा रही है, कितने बच्चों को तालीम दी जा रही है, उसकी भी तफसीलात फ़राहम करने का हुक्म दिया। और बंद स्कूलों को जो है वो खोलने और उसके अलावा जो भर्तियों की जो असामियाँ खाली हैं उनके ऊपर फ़ौरी तौर पर हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पर भर्ती किया जाए असातिज़ा को, और बंद स्कूल फ़ौरी तौर पर खोलने के अहकाम दिए अदालत ने। और 4 महीने के अंदर अंदर ये तमाम एक्टिविटी करके रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। आपको पता है कि महकमा तालीम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी साहब, उनके मातहत है, और तमाम वो इदारों में, तमाम वो महकमों में अच्छी कारकर्दगी के हवाले से वो अच्छे एक मुअज़्ज़ज़ तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन उनके मातहत जो डिपार्टमेंट है, मातहत जो एक इदारा है, उसकी बदहाली और सूबे में सबसे नाक़िस जो निज़ाम तालीम है पूरे मुल्क में वो सिंध में देखते हैं। और उसके बाद वो सईद गनी के मातहत ही आता है, और इतने अरसे से वज़ीर तालीम है, तो उन्होंने क्या इक़दाम किए होंगे वो आप ख़ुद जानते हैं कि अब तक कितना बुरा हाल है इस सूबे के निज़ाम तालीम के हवाले से। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो चिड़ियाघर है कराची का, वो बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, उसमें लोग ज़ाहिर जाते हैं। कराची में तफरीह के मकामात जो इंतहाई कम हैं, उसमें दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए ठीक जो है वो देखभाल का सिस्टम नहीं है, खुराक नहीं दी जाती। सफ़ेद शेरनी और इसके अलावा जो शेरनी है उसको गोद लेने के हवाले से भी उन्होंने NGO की जानिब से कहा गया था, और इंतज़ामिया जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो नहीं रख पा रही, और जो जंगली हयात है उन को एक वाइल्ड लाइफ के सिस्टम के ज़रिए जो है वो नहीं किया जा रहा, उनको रहाइश या उनको खाने पीने का जो है बंदोबस्त नहीं किया जा रहा। और कहा जा रहा है कि जो खुराक है वो खुराक कहाँ से आती है, किस तरह आती है, उसकी तफसीलात अदालत को फराहम की जाए, और उसके बाद 10 साल रिकॉर्ड मंगवाया जाए। और उन्होंने कहा कि ये जानवरों के हवाले से जो बदतर सिस्टम है वो सिंध के इस खास तौर पर कराची के चिड़ियाघर में है, और इनकी खुराक कहाँ से आती है और उसके बाद इनकी देखभाल के हवाले से क्या बंदोबस्त किया जाता है, उसकी तफसीलात जो है वो अदालत में रखी जाएँ। और उसके बाद
अदालत ने डायरेक्टर जो है वो जू को तलब किया था, चिड़ियाघर को, वो अदालत में पेश नहीं आए हुए, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, यानी कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो चिड़ियाघर के डायरेक्टर हैं उनको शो काज नोटिस जारी किया है। और अदालत ने कहा, एक तो डायरेक्टर जो है वो खुद पेश नहीं होते, उसके बाद फिर जानवरों के जो मसाइल हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, और जो इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी कोई खास खातिर खा पेशरफ सामने नहीं आ रही, और इस तरह मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। और आइंदा समात पर अदालत ने कहा कि डायरेक्टर जो चिड़ियाघर है वो पेश हों और उसके बाद ये वजाहत पेश करें कि जानवरों की देखभाल के हवाले से या उनको बेहतर माहौल फराहम करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उस हवाले से रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर थी वो सिंध में और ख़ासतौर पूरे मुल्क में आटा गंदम का बहरान, इसके अलावा स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसके अलावा जो दीगर जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमतों की नाअहली की वजह से होती हैं, उसकी रोकथाम के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। सेक्रेटरी खुराक जो है अदालत में पेश नहीं हुए, हलीम शेख उनका नाम है, जिस पर अदालत ने सजनिश की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की बेंच में भी ये केस ज़ेर समाअत था, और अदालत ने अब 19 अप्रैल को सेक्रेटरी खुराक को ज़ाती हैसियत से तलब किया है। और अदालत ने अब आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत से तफसीलात मांगी हैं और कहा कि महकमा फूड से जो गुज़श्ता समाअत पर जो रिपोर्ट मांगी थी उसकी तफसीलात कहाँ हैं। तो उसमें बताया गया कि हम जो है वो रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं और उसके बाद फिर रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करेंगे। तो जिस पर अदालत ने सतनज की कि आप इस्लामाबाद से सिर्फ यहाँ कराची मोहलत मांगने के लिए हैं, हमने तो जो तफसीलात मांगी थी कि उसके गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसके अलावा किल्लत, गंदम खुराक हो जाती है, स्मगलिंग हो जाती है, उसके बाद फिर गंदम ख़राब हो जाती है, तो उसके मामले के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, वो हाँ ना या ना में या उनकी वजूहत बतानी थी। आप लोगों ने वजूहत बताने के बजाय और एक सरसरी सी रिपोर्ट पेश की है जो सिंध की महकमा खुराक और वफाकी हुकूमत की जानिब से तो जवाब भी पेश नहीं किया गया। तो उस पर अदालत ने उनकी सजनिश की है और कहा है कि हमने जवाब मांगा था कि सिर्फ येस और नो में जवाब दीजिए, और इन्होंने जो है वो उल्टे सीधे जवाब दिए हैं। जिस पर अब अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी खुराक से भी तफसीलात मांगी हैं और कहा है कि सिंध में जो गंदम की सप्लाई है और उसके लिए जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और उसके बाद आइंदा समाअत पर इसकी मुल्क भर में जो तफसीलात हैं महंगाई के हवाले से और उसके बाद गंदम की किल्लत के हवाले से उसकी तफसीलात भी पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार केस में जाने से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मुल्क भर में महंगाई का तूफ़ान जो है बर्पा हो चुका है, आटे का बहरान पैदा हो गया है, आटे की मौजूदा की जो मसनूई कीमत है उसकी वजह से शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना है। और इस दौरान ये भी इंकशाफ सामने आया था कि जो सिंध में ख़ास तौर पर गंदम रखी जाती है उसकी स्मगलिंग की जाती है या उसको ख़राब कर दिया जाता है या सही टाइम पर जो रिलीज़ नहीं की जाती फ्लोर मिल्स को, तो जिसकी वजह से ये सारा मामला होता है कि शहरियों को दुगनी अजियत से दो चार होना पड़ता है। तो वो अब अदालत में ये भी कहा था कि इस मामले के लिए मुकम्मल तौर पर JIT मुरतब की जाए ताकि ये साफ़ और शफाफ तहकीकात के बाद ये मामला सामने आए और असल ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। और अब वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से अदालत में मुसलसल ये टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, लेकिन अब अदालत ने उनको आखिरी मोहलत दी है कि आटा और गंदम की जो कीमत है उसको कंट्रोल रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, वो तफसीलात जो है सामने रखी जाए और सेक्रेटरीज़ को जो है आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है। बड़ी एक और ख़बर, अहम ख़बर उज़ैर बलोच साहब के सामने है। हमेशा हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूशन और पुलिस का जो तफ्तीशी निज़ाम है और उनकी वजह से वो बरी हो रहे हैं, मुसलसल 10-11 केसेस में बरी हो चुके हैं। आज एक और मुकदमा था जिसमें 2012 में कलरी थाने में मोहम्मद अली नामी शहरी को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अली के जो वालिद थे वो अदालत में पेश हुए और 3 गवाह थे उनके वालिद के साथ, तो उन्होंने उज़ैर जान बलोच को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उज़ैर जान बलोच के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज ही नहीं कराया था, और अदालत में ये इनकार सामने आया है और उन्होंने उनका जो शनाख्त परेड थी उज़ैर बलोच की, उन्हें शनाख्त करने से गवाहों ने इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। अब आप देखेंगे कि पुलिस और जो इंतज़ामिया प्रोसिक्यूशन है उनकी गफलत और लापरवाही और नाअहली की वजह से और ये दहशतगर्द जो वो फिर एक और मुकदमे में बरी हो जाएगा। अगर ये मुकदमा अगर कोई शहरी कत्ल हुआ था तो सही मानों में सही बंदे के ख़िलाफ़ अगर तहकीकात करके मुकदमा दर्ज किया जाता, अगर इसमें उज़ैर बलोच होता या कोई और होता तो असल मुलज़िम अगर नामज़द होता तो फिर उसको अदालतें सज़ाएँ भी देती। अदालतें चूँकि शवाहिद और सबूतों की बुनियाद पर सज़ाएँ देती हैं, लेकिन जब खाली पीली के और झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात अगर किसी के खिलाफ भी दर्ज कर दिए जाते हैं तो फिर यही नतीजा निकलता है कि वो अदालतों से बरी हो जाते हैं। अदालत उज़ैर बलोच जो है वो एक बड़ा दहशतगर्द है, उसके खिलाफ मुल्क की रियासत के राज फाश करने के अलावा दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं उनको कत्ल करने के मुकदमात हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि शहरियों के हवाले से जो मामूली नोयत के मुकदमात पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किए तो उसके शवाहिद जमा करने के बजाय जो है वो एक खानापुरी के मुकदमात
दर्ज किए, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हम सामने देख रहे हैं कि मुलज़िम जो है मुसलसल बरी हो रहा है। अब मज़ीद भी कुछ दिन में देखेंगे कि उज़ैर बलोच और मुकदमे में बरी हो जाएगा, लेकिन प्रोसिक्यूशन को मज़ीद ये मामला बेहतर करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी खबरें और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।